घर में साधु ब्राह्मण महात्मा आवे, गुरुजन आवे, ये पक्की बात है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि उनके चरण धोने से घर में यदि जल के छींटे पड़ गए हैं तो घर का पितृदोष समाप्त हो जाता है, पितृदोष रहता ही नहीं। इनके चरण पड़ जाए तो किसी गृह प्रवेश की जरूरत नहीं पड़ती है। इनके चरणों का इतना बड़ा प्रभाव है, क्योंकि मृत्यु लोक का ये भगवान है, मृत्यु लोक का ये देवता। एक बात और मैं बोलूंगा, आपने कितना भी बड़ा मकान बनाया है, जब तक उस मकान में ब्राह्मण देवता के गुरुजन के चरण नहीं पड़ेंगे तब तक उसको शुद्धि ही नहीं मिलेगी, तब तक मिट्टी का दोष ही समाप्त नहीं हो। तुम्हें पता नहीं है कि मजदूर लोगों ने खूब शराब पी हुआ, उल्टे पुल्टे काम किए, उसको बनाते समय खूब शराब की बोतलें इकट्ठी हुई और भी उल्टा पुल्टा किया। इस दोष से बचने के लिए ही तो गृह प्रवेश किया जाता है। तो गुरुजन लोग वहां चल करके आवे, संत महापुरुष चल करके आवे तो जमीन का दोष समाप्त हो जाता है। आप कोई नया मकान बनाने को जा रहे हो, नई फैक्ट्री लगाने को जा रहे हो या और कुछ निर्माण करने को जा रहे हो, तो उस जमीन में पहले सरसों के दाने डाल दीजिए, सरसों की फसल निकल करके आ जाए, उसके बाद में उस जगह पर प्लॉट पर आप निर्माण करें। जिंदगी में होने वाले काम को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि ऐसी सरसों है, ऐसी राई है जो बंधे हुए कामों को मुक्त करने वाली है। वो जमीन का दोष समाप्त है। ये बातें कौन बताए? ताली भले ही मत बजाओ पर सुन तो लो बात। 4 मुट्ठी डाल दो सरसों के बीज उसमें, फिर वो हरी सरसों बाहर निकल करके आ रही, इतना टाइम हो कि वो पक जाए और फिर उसको काटना नहीं है, उसके फली के जो दाने हैं वो भी उसी में ही छूट जाए और वो दाने इतने अद्भुत होंगे कि उस जमीन के संपूर्ण दोष को समाप्त कर दें। वहां एक आध दिन के लिए गाय बांधो, उसका मूत्र गिरे, उसका गोबर गिरे, वो जगह पर धन संपदा की कभी कमी नहीं आएगी। ये तो सब हमारे ग्रंथों में ये बातें लिखी हुई हैं। तो देखो कितना अच्छा लिखा है। बलि ने कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म किं करवाम ते, ब्रह्मर्षिणाम तपा साक्षात मन्ये त्वार्य बपुर्धम। बलि ने कहा, गुरुदेव आपका स्वागत है, आप पधारे हैं, आपके आने से तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, आपको नमस्कार करता हूँ, आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। ऐसा जान पड़ता है बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही आपके रूप में प्रकट हुई है। क्या कहा? अद्यना पितरस्तृप्ता धन्य पावितम कुलम, अभी तक मेरा कुल पवित्र नहीं हुआ, तृप्त नहीं हुआ, आज आपके दर्शन करके मेरे पुरखे तृप्त हो गए। राजा बलि ये शब्द बोले। बलि ने कहा, आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। गुरुजनों की महिमा समझते नहीं है, ब्राह्मणों की महिमा समझते नहीं है। आपका कहीं संपर्क में मंदिर में ब्राह्मण लोग हैं, पूर्णिमा अमावस्या को बुलाओ इन्हें घर, द्वादशी के दिन बुलाओ इनको घर, 50 रुपए की पूड़ी खा करके जाएंगे, लाखों रुपए की उत्कर्षता आपके घर में होगी। पितर आनंद मनाएंगे, इनको बुलाने में कभी घाटा ही नहीं होता। इनको मजदूर मत समझिए, ये तो कुबेर के भी अधिपति हैं। इनको दक्षिणा देते समय मजदूरों से तुलना ना करें कि मजदूर 1000 रुपया लेता है कि 2000 रुपया पर डे लेता है, हमने इतना दे दिया। एक मुझे कोई श्रीमान कहते हैं, आपकी तो बहुत बड़ी इनकम है कि आप कथा का इतना लेते हैं। मैंने कहा, भाई मजदूर समझ रखा क्या तूने हमें? हैं, खाटी ब्राह्मण है, आदमी हमें क्या दे देगा? कुबेर भी खजाना खोल दे तो हमारे एक शब्द की दक्षिणा नहीं चुका सकता। ब्राह्मण को मजदूर समझना, उसे नौकर समझना। ये मंदिरों के ट्रस्टी वाले लोग, प्रधान लोग, ये बड़े लोग, बुरा नहीं मानिए, सब तो ऐसे नहीं होते। इन्होंने पुजारियों को नौकर समझ रखा है। क्या क्या काम कराते हैं पुजारियों से? सब्जी ये मंगाएंगे इनसे, बच्चों को छोड़ने जाएंगे स्कूल में, बच्चों को लेने के लिए जाएंगे, घरवाली को खरीदारी करनी हो तो उनके भी संग भेज देंगे कि थोड़ा चले जाना। ये काम रह गए आज मंदिर के पुजारी के, और ये इतना जघन्य अपराध हो रहा है, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। पता नहीं वो ब्राह्मण भी कैसे हैं, खड़िया पलटने क्या है। अरे भैया, तुम सेठों के पीछे मत घूमो, यदि तुम्हारे पास योग्यता है तो टॉर्च लेकर के सेठ तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे कि त्रिपाठी जी मिलेंगे कहाँ मिलेंगे दीक्षित जी। ये चले, ये गुणवत्ता हो आपके अंदर, ये क्वालिटी हो आपके अंदर। जिसके घर में तुम पूजा करा के आ जाओ, उसके घर के बच्चे कहें, नहीं पापा जी दीक्षित जी को बुलाइए, वो बहुत अच्छी पूजा कराते। और ब्राह्मण दक्षिणा के लिए पूजा नहीं कराता, ब्राह्मण कल्याण के लिए पूजन कराता है। परमात्मा ने उसे धरती पर भेजा ही इसलिए, उसकी योग्यता पूजती। और एक बात कहूंगा, मूर्ख घर में पूजते हैं, राजा लोग क्षेत्र में पूजते हैं, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते।
जो विद्वान है पूरे जगत में उसकी पूजा होती है, पूरे जगत में। पुजारी का महत्व समझिए, ब्राह्मण का महत्व समझिए। जिस समय वो आपके भाल पर तिलक लगाता है, समझ लो कि गुरुदेव वशिष्ठ तुम्हें अयोध्या का राजा बना रहे हैं, समझ लीजिए। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की। आप ये मत सोचना कि तुमसे दक्षिणा पाने के लिए वो तिलक लगा रहा है, तुमसे दक्षिणा पाने के लिए वो कलाबा बांध रहा है। नहीं 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 नहीं, तो तुम्हें जो रक्षा सूत्र बांध रहा है, काल के मुख में भी सुरक्षित रहोगे। उसके हाथ का बांधा गया, उसके हाथ का बांधा गया रक्षा सूत्र है। किसी को ताकत नहीं है उसका भेदन करने की। इतनी बड़ी महिमा इसकी है। आंख में आंसू आ गए।